हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं आपको एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बताने वाला हूं जो प्योर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। और ये कोई ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न नहीं है, ये मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है अपने पूरे करियर में। तो मैं आपके सामने वो बताने वाला हूं कि अगर हमें कोई चार्ट में मूवमेंट देखनी है और कोई रैली स्टार्ट होते हुए नजर आए कि अगले 10-15 दिन में, एक महीने में कोई चीज अगर ऊपर जाती है तो उससे पहले किस तरह की फॉर्मेशन बनती है, तो ये फॉर्मेशन हमेशा से काम करती है ऑलमोस्ट एवरी टाइम। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं, ये एचडीएफसी लाइफ का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और आज की कैंडल ये है और कल की कैंडल हमारी, यस्टरडे की कैंडल हमारी हम यहां पर हमने देखी हुई है, ये मैंने लगाया हुआ है। सो दिस इज यस्टरडेज कैंडल, दिस इज टुडेज कैंडल। और ये नीचे मैंने वॉल्यूम बार यहां पर लगाई हुई है और वॉल्यूम बार भी क्योंकि हमने इसमें कंसीडर करनी है, ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो मैंने प्लॉट किया हुआ है। तो यहां पर हमें देखना क्या है, दो कैंडल्स होनी चाहिए, दोनों ग्रीन होनी चाहिए। और दोनों ग्रीन कैंडल्स का सिस्टम क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं कि पहले दिन की जो प्रीवियस डे की कैंडल है वो एक लंबी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। और लंबी ग्रीन कैंडल में हमें देखना क्या है कि ड्यूरिंग द डे उसमें रैली आई हो, लेकिन रैली आने के बाद में डे एंड तक वो रैली सारी सारी फिजल आउट हो गई हो और वो साथ में नीचे आ गया हो। तो अगर हम इस वाली कैंडल में देखें तो ये कैंडल का जो हाई गया था, ये हाई गया था 581-82 तक, लेकिन ये बंद कहां हुआ, ये 564 पर हुआ। तो ये जो 20 पॉइंट की रैली थी ना, ये 20 पॉइंट की जितनी बढ़त थी वो सारी की सारी दिन के बंद होते होते तक खत्म हो गई, जबकि यहां पर ये अच्छी वॉल्यूम के साथ हुआ है और कैंडल फाइनली लेकिन बंद ग्रीन में ही हुई है। और नेक्स्ट डे क्या हुआ है, नेक्स्ट डे मार्केट ये शेयर ऊपर ही ओपन हुआ, यहां पर ओपन हुआ और जो इसका लो था, इसने पुराने दिन का लो नहीं तोड़ा। और जो इसकी बॉडी है आज के कैंडल की, वो आज के कैंडल की बॉडी कल की विक के बीच में है। तो अगर आप देखोगे ना, तो अगर मैं इस चीज को अगर थोड़ा सा ऐसे प्लॉट करूं, तो अगर आज की बॉडी की बात करें तो आज की बॉडी की जो रेंज है वो रेंज हमारी ये है और ये पूरी की पूरी बॉडी कल की विक के बीच में है, क्योंकि कल की बॉडी ये वाली है। अगर हम बॉडी और विक को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये कैंडल्स होती क्या है और इसमें बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है, कहां ओपन होता है, कहां क्लोज होता है, क्यों रेड होती है, क्यों ग्रीन होती है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो लोग इसको समझ सकते हैं वो समझ लें कि जो सेकंड कैंडल की बॉडी है वो पहले वाली की विक के अंदर है और जो आज की सेकंड डे की जो वॉल्यूम है वो पिछले वॉल्यूम से कम है। तो यहां पर कंडीशंस क्या है, यहां पर 3-4 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन, दोनों कैंडल्स ग्रीन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, जो पहली कैंडल है, फर्स्ट डे की कैंडल है, उसमें दिन में अच्छी खासी बढ़त आनी चाहिए इंट्राडे में, लेकिन बंद होते होते वो सारी बढ़त खत्म हो जानी चाहिए। सो ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो आज की कैंडल है, नेक्स्ट डे की कैंडल है, उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी हमारी पुरानी वाले कैंडल के विक के बीच में ही होनी चाहिए। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन ये है कि जो आज की कैंडल है, सेकंड डे की कैंडल, वो पुरानी कैंडल के लो से ऊपर होना चाहिए, यानी कि आज का जो लो है वो पुराने लो से ऊपर होना चाहिए। और पांचवी जो कंडीशन है, वो पांचवी कंडीशन ये है कि जो आज की वॉल्यूम है वो कल के वॉल्यूम से कम होनी चाहिए। तो ये 5 कंडीशन है। इन 5 कंडीशन के साथ में एक छठी कंडीशन और है कि ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के या तो नीचे होना चाहिए या उसके आसपास होना चाहिए। बहुत ज्यादा ऊपर अगर ये जाकर बनती है सिचुएशन तो हमें वहां पर नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि वहां पर बाय करना कभी भी समझदारी नहीं है, वॉट एवर द सिचुएशन इज। अगर वहां पे कोई ब्रेकआउट वाली सिचुएशन है कि एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है या ट्राइंगल ब्रेकआउट है या कप विद हैंडल ब्रेकआउट है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में जहां पर हम ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे हैं वो नहीं वहां पर बाय करना चाहिए। तो कंडीशंस आपने समझ ली। अगर वापस से रिपीट करना है तो वीडियो को वापस करके तब रिपीट करके देख लेना, क्योंकि मैं रिपीट करूंगा तो वीडियो फिर अननेसेसरी लंबी हो जाती है। अब इस चीज को चेक करने के लिए मैं आपको पुरानी इसी चार्ट पे पहले भी दिखा देता हूं कि कब कब ऐसे ऐसे हुआ है। ये सेटअप है दो कैंडल्स का कि पहले ऐसा कब हुआ और उसका रिजल्ट क्या निकला। तो देखो सेम चीज हमारी, हम पहले चलते हैं और पहले चल के हम यहां पर देखते हैं कि सेम चीज हमारी इन दोनों कैंडल्स के बीच में हुई थी। आप अगर इस चीज को देखो और यहां पर वॉल्यूम को भी साथ में अगर आप देख लो तो वॉल्यूम हम देखो दोनों ग्रीन कैंडल्स हैं
और ड्यूरिंग द डे रैली आई लेकिन फिजल आउट हो गई, लेकिन फिर भी ग्रीन में बंद हुई। सेकंड कैंडल की जो बॉडी है वो इसके विक के अंदर है, इसका जो लो है पुराने वाले लो से ऊपर है, और साथ में जो सेकंड डे की वॉल्यूम है वो पुराने दिन की वॉल्यूम के से कम है। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि ये यहां पर 585 से नॉन स्टॉप 645 तक गया, जो कि एक अच्छी रैली है, नॉन स्टॉप ऊपर गया है। इससे पहले अगर हम फिर से देखें कि इस तरह की कंडीशंस हमारी कहां बनी, इसको चेक करने की एक हैबिट बन जाती है, और जब हमें हैबिट बन जाए तो उसके बाद ये अच्छा गेन लगातार देती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे पहले अगर हमें नजर आती है तो एक ये यहां पर नजर आती है, सेम सिचुएशन है, ये दो कैंडल्स हैं एग्जैक्टली सेम तरीके की, कि यहां पर ये ऊपर गया, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया लेकिन ऊपर गया, और रैली ड्यूरिंग द डे की फिजल आउट हो गई, नीचे आके बंद हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट भी ग्रीन कैंडल थी, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की जो बॉडी थी वो इस वीक के अंदर थी, जो नेक्स्ट डे का लो था वो पुराने वाले लो से ऊपर था, और जो वॉल्यूम है वो नेक्स्ट डे की वॉल्यूम पुराने वाले दिन की वॉल्यूम से कम है। तो उसके बाद क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट यही निकला कि इसका जो लो था ये लो ही बना रहा, ये वाला, ये जो लाइन है, और उसके बाद में यहां से भी रैली दिखी, थोड़ा सा नीचे आया, पुराना लो नहीं टूटा, उसके बाद में फिर से रैली आ गई। तो इस तरह की सिचुएशंस को आप लगातार देख सकते हो। बहुत ज्यादा ये फॉर्मेशंस जनरली नहीं बनती हैं, कभी कभी बनती हैं, लेकिन अगर आप 150 चार्ट डेली देखोगे ना तो इस तरह की फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं दिखी जाएगी। और अगर 3-4 दिन में 150 चार्ट में एक फॉर्मेशन दिख जाए और उसके बेस पे लगातार ट्रेड होता रहे ना, तो उससे ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हमने इसको आज परचेज कर भी लिया। और अच्छा, एक और चीज है, इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है? स्टॉप लॉस सिंपल है कि जो इस पूरे जो ये कंसोलिडेशन है, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे अगर ये क्लोज होता है तो हमारा स्टॉप लॉस है, यानी कि 555 ये लाइन है, 555 से नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस है। और टारगेट क्या है? टारगेट का यार, अगर मान लो इसने पहले हाई बनाया हुआ है तो जो रेसिस्टेंस लेवल है उसी को टारगेट मान लेना चाहिए। तो मेरा टारगेट इस केस में 644 आता है, करंट प्राइस 579 है, 579। स्टॉप लॉस क्या आता है? 555 आता है। तो यहां से ऊपर जाने की जो गुंजाइश है वो अच्छी खासी है, जो रिवॉर्ड है वो अच्छा है। रिवॉर्ड हमारा आता है इसमें 11.5%, 11.25%, और जो इसमें स्टॉप लॉस आता है, स्टॉप लॉस आता है हमारा यहां से लेकर, और ये आता है हमारा 4%। तो 4% का स्टॉप लॉस है, 11.25, 11.5% का हमारा इसमें टारगेट है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में है, आराम से इसको ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन जब मैं ट्रेड करने की बात कर रहा हूं तो मैं ट्रेड लेने की बात कर रहा हूं, आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना है वो आप अपनी समझ के हिसाब से करना, अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना, समझदारी दिखाना, सिर्फ और सिर्फ कहने पर मत जाना। मेरा काम यहां पर आपको इस सेटअप को बताना है, ना कि ट्रेड बताना। तो इस तरह के ट्रेड्स आप अगर देखोगे ना जनरली पीछे भी जाते हुए, तो आपको दिखते रहेंगे। इस तरह के ट्रेड्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो बहुत अच्छे चलते हैं। जैसे देखो, एक ट्रेड मुझे यहां पर, मैं काफी पीछे आ गया तो नजर आ गया यहां पर चलते हुए, और मैं आपको ये भी एग्जांपल के रूप से दिखा देता हूं। ये एग्जांपल ये है कि ये दोनों कैंडल्स हमारी सेम हैं, पहली भी ग्रीन कैंडल है, दूसरी भी ग्रीन कैंडल है, और पहले की जो विक है ये ऊपर तक गया लेकिन फिजल आउट हो गई, और सेकंड ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है वो पहले वाले विक के बीच में है, और पहली जो सेकंड वाली वॉल्यूम है वो पहले वाली वॉल्यूम से कम है। और उसके बाद में क्या रिजल्ट निकला कि 370 से ये नॉन स्टॉप कुछ ही दिनों में 408 चला गया, यानी कि 38 पॉइंट्स का गेन है 370 पे, यानी कि पूरा 10%। और इसको दिन कितने लगे सर? कुछ भी नहीं। तो ये एक इस तरह की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है जिसपे हम रिलाय कर सकते हैं, और रिलाय करके अगर इस पे ट्रेड किया जाए तो सर फायदा भी होता है। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके इस तरह के ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हो। आगे भी इस तरह के अगर मुझे ट्रेड्स दिखेंगे तो मैं वीडियो बना के आपके रिपीटेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए इस चीज को बनाता रहूंगा, लाता रहूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं याद दिला दूं, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एवरी डे 5 o'clock मेरी कोशिश रहेगी कि एक वीडियो मैं यहां पर अपलोड कर दूं, जस्ट टू पॉलिश आवर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com. Have a happy trading. Have a nice day. Thank you so much.